हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, दिवाली की सारी तैयारी करके मैं आ गई हूँ ऊपर तैयार होकर दियों का थाल लेकर दिए जलाने के लिए। वैसे तो हमारे घर के तीनों तरफ मेरे हस्बैंड ने लाइटिंग करवा दी है, पर क्या होता है ना, एक दिए जलाने का एक अलग ही मजा होता है और एक शगुन भी होता है दिए को जलाने का। क्योंकि दिए जलाए बिना तो दिवाली का मजा ही नहीं है दिवाली मनाने का। तो इसलिए हम दिए से भी अपने घर को रोशन करेंगे। तो ये मैं दिए जलाने लगी हूँ। तो मैं दिए ना छत पर जला रही हूँ क्योंकि नीचे तो काफी रोशनी है तो पता भी नहीं चलेगा दिए जलाए का। तो मैं छत पर जला रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा पता चलेगा कि हमने दिए जलाए हैं। तो मैं एक एक करके यहाँ पर दिए सब लगाने लगी हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने ना सारे दिए जला लिए थे, कुछ सेंटर में दिए थे वो जो नहीं जल रहे थे। तो उससे क्या था कि हाथों में लग रहा था, तो मैंने पहले साइड के जो दिए थे वो मैंने एक एक करके निकालने शुरू किए, ताकि मैं सारे निकाल लूंगी और जो सेंटर के वो मैं बाद में जलाकर लगा दूंगी। ये देखिए, मैं सारे दिए लगा रही हूँ। दियों की रोशनी में ना जगमगाता है घर, और वैसे भी ना बहुत सुंदर नजारा देखने को मिलता है। तो ये देखिए, जो बीच के दिए थे ना वो नहीं जले, वो मैं बाद में जलाऊंगी। और एक एक करके ऐसे ही मैं सारे लगा रही हूँ। तो दिए की अलग ही रोशनी आती है, तो देखो कैसे अलग ही लाइट पड़ती है दियों की। और सब जगह सब घर जगमगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। कई बीच में प्लॉट्स खाली हैं जो कि ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, और वैसे भी पेड़ पौधे हमारे यहाँ पर बहुत है, उसके पीछे छिप जाते हैं घर। तो ये देखें, पटाखे भी चलने शुरू हो गए और नमन को है कि जल्दी जल्दी से मम्मा दिए जलाओ, पूजा करो, और फिर हम शुरू करें अपने पटाखे जलाने के लिए। तो ये देखिए, छत पर मैंने सारे दिए जला दिए हैं। अब चलते हैं नीचे। पटाखे देखो शुरू हो गए और नमन को बस यही हो रहा है कि फटाफट से पटाखे चलाते हैं, टाइम ना कहीं खत्म हो जाए। तो ये मैं आ गई हूँ नीचे तुलसी जी के दिया जलाने के लिए। तो तुलसी जी के एक दिया जरूर जलाते हैं हम डेली। वैसे भी ये कत्तक का महीना चल रहा है तो डेली रात शाम के टाइम दिया जलाते हैं, तो आज के दिन तो वैसे ही जलाना था। तो अब मैं बाहर आ गई हूँ अपने गेट के बाहर दिए जलाने के लिए। तो यहाँ पर वैसे भी काफ़ी लाइटिंग है तो दिए को इतना पता नहीं चलता, पर हमें लगाने तो होते ही हैं। और साथ में जब हम पटाखे चलाते हैं ना तो तब भी हमारे काम आ जाते हैं ये दिए। तो इसीलिए हम गेट के बाहर भी दिए जलाते हैं। दिए जलाने के बाद हम बैठ गए हैं अपने मंदिर में पूजा करने के लिए दिवाली की। तो ये हम तीनों ही कर रहे हैं आज, क्योंकि पहले जब हम ज्वाइंट फैमिली में थे तो हम सब साथ में बैठ के करते थे जोड़ों में। पहले मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ करते थे, उनके बाद हमारा नंबर आता था, हमारे बाद मेरे ब्रदर इन लॉ का आता था। ऐसे ही हम बड़े से छोटा, छोटे से छोटा, इस तरह से हम पूजा करते थे। पर अब हम तीन हैं तो हम तीनों को ही करनी होती है। तो ये सारी मूर्तियों पर हमने हार है जो वो चेंज कर दिए हैं। दिवाली के दिन हम सब हार है जो वो चेंज करके नए लगाते हैं। तो ये मैंने सारे चेंज करके नए लगा दिए हैं। तो ये हम पूजा कर रहे हैं। तो दिवाली के दिन हम मीठे चावल और साथ में चने बनाते हैं, भंगूर होता है ना जो जो कंजकों पे बनता है वो वाला। तो उसका हम भोग लगाते हैं। और साथ में खिलौने, जलेबी और मिठाई तो सबके घरों में होती है, वो सब उसका भोग लगाते हैं। तो ऐसे ही हम अपने घर में दिवाली की पूजा करते हैं, सिंपल तरीके से। तो ये मैंने रंगोली में लक्ष्मी माता के चरण बनाए हैं। आज मुझे फीवर था तो मैं ज़्यादा रंगोली में नहीं बना पाई, क्योंकि मैंने बनाना तो बहुत कुछ था, रंगोली में डिज़ाइन मैंने सिलेक्ट किए हुए थे।
कि मैं ऐसा कुछ बनाऊँगी, पर मैं ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैंने सिंपल सी रंगोली है जो वो मैंने बना दी। और अंदर की तरफ मैंने ये फूलों वाली रंगोली है जो बनाई है, इसमें भी मैंने चरण ही बनाए हैं, क्योंकि मैं ठीक नहीं थी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई, बस रंगोली का शगुन कर लिया मैंने। अब हम आ गए हैं बाहर पटाखे चलाने के लिए। तो ये देखें, हमारी मस्ती शुरू हो गई अब सबकी। नमन कब से बोल रहा था कि चलो बाहर और पटाखे चलाएं। पहले जब ये छोटा था तो पटाखों से बहुत डरता था। जैसे ही पटाखा चलता था ये दूर भाग जाता था। लास्ट ईयर से ही इसका जो डर है वो कम हुआ है। इसके साथ साथ ही हम भी थोड़े से पटाखे चला लेते हैं। तो इसकी वजह से हम पटाखे लेके आए हैं इस बार अच्छे से। नहीं तो हम पटाखे बहुत कम चलाते हैं। तो इस बार हमने दिवाली है जो बहुत धूमधाम से मनाई। मैं आपको सारी दिवाली दिखाती हूँ हमने कितना एंजॉय किया। अच्छा बस هلا هلا तो ये देखिए, हमारा घर है जो वो आज इस तरह से रोशन हो रहा है। हमारे घर के अंदर खुद की ही इतनी लाइटें लगी हुई हैं। अगर हम कोई भी लाइट्स ना लगाएं तो भी हमारा घर है जो हमेशा रोशन ही रहता है। तो इन लाइट्स लगाने की वजह से हमारा घर और भी रोशनी से भर गया है। और ये मैंने कुछ डेकोरेट किया है फूलों के हारों से। और नीचे बेल्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये ड्राइंग रूम की खिड़की है, बाहर की तरफ मैंने यहाँ पर लगाए हैं। और ये सामने किचन की खिड़की है, वहाँ पर भी मैंने ऐसे ही डेकोरेट किया है। और ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर हमारे रूम बना हुआ है, तो उसके भी बाहर की तरफ जो खिड़की है, तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही हार लगाए हैं। तो इससे थोड़ा-सा घर और डेकोरेट हो गया। अगर मेरी तबीयत थोड़ी-सी और ठीक होती तो मैं ज़्यादा घर को डेकोरेट और करती। तो ये नीचे मेरे हस्बैंड हवाई शॉट चला रहे हैं। तो ये मैं ऊपर का नहीं दिखा पाई, काफ़ी ऊपर चले गई वो। बहुत आवाज़ें आ रही हैं, आप देख सकते हैं, बन भी नहीं रही है वीडियो। बहुत मज़ा आ रहा है हमें। ये देखें, पीछे की तरफ कितनी लाइटें और रोशनी रोशनी हो रही है सब जगह पर। ये देखें। तो इन भैया को अनार चलाना अच्छा लगता है, तो बोलते हैं मुझे ये बढ़िया लगता है चलाना। तो भैया के साथ साथ भाभी भी आ गई पटाखे चलाने के लिए। तो बहुत एंजॉय किया हम सब ने साथ में जब पटाखे चलाए। तो दिवाली का त्यौहार हो या कोई भी त्यौहार हो, साथ मिलकर मनाने में ही मज़ा आता है। अकेले अकेले मनाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो जब ये भाभी ने चक्री चलाई ना, तो हमें अपना बचपन याद आ गया। हम बचपन में जब चक्री चलाते थे ना तो ऊपर जंपिंग करते थे, बस हम वही याद करके बात हँस रहे थे कि हम बोल रहे थे कि अब हम भी जंपिंग करें। पर हमने ड्रेसेस ही वैसे डाली हुई थी कि जंप हम कर ही नहीं सकते थे। इतनी मुश्किल से
अब ये भाभी आई है पटाखे चलाने के लिए। तो अब मज़ा आ रहा है कि हम सब साथ में मिलकर पटाखे चला रहे हैं। तो अब ये शॉट चलाने लगे हैं। तो भैया हैं जो साथ में हंस रहे हैं कि कैमरामैन कैसे सामने कैमरा लेकर बैठ गया है वीडियो बनाने के लिए। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि हमारा तो बस ऐसा ही चलता रहता है, कैमरा तो हम हमेशा हमारे साथ ही रहता है। तो ये देखिए अब शॉर्ट्स चलेंगे और मैं सामने खड़ी थी तो शॉर्ट्स ना पता नहीं चल रहा, आधे तो ऐसे ही निकल गए, फिर मैं साइड में होकर गई तब मैंने वीडियो बनाई। नहीं ये मोरनी पटाखा हमें बहुत अच्छा लगा। ये देखिए जब चली तो सब तरफ से मोरनी की तरह इसके अलग अलग कलर निकल रहे हैं। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये पटाखा। इधर ये दोनों बाप बेटा लड़ी सेट कर रहे थे तो दूसरी तरफ ऋषभ ने आलू बम चला दिया तो ये दोनों डर गए एकदम से। और मेरे हस्बैंड है जो वो अलग ही अपनी मस्ती कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वीडियो को आगे पीछे करके बनाओ ताकि देखने वाले को लगे कि ये पता नहीं कितनी बड़ी लड़ी लगा रहे हैं। तो भाभी और मैं ना अंदर थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। तो पीछे देखो वो सब पटाखे चला रहे हैं और हम थोड़ी देर ना रेस्ट करने के लिए बैठ गए थे क्योंकि कब से खड़े हुए थे तो हम थक गए थे। तो वो पीछे अपने पटाखे चला रहे हैं और चलाते ही अंदर आ गया भाग के नमन। तो ये देखे। चुड़े तो इधर भैया शरारत करने लगे हैं। जो हवाई शॉट है इसको लेटाकर प्लॉट की तरफ लगा रहे हैं। ये देखिए इनको अपना बचपन याद आ गया कि बचपन में ये ऐसे करते थे, प्लॉट की तरफ इन्होंने लगा दी तो इधर जाके वो जोर जलने लग गई, आगे गई ही नहीं। और इधर देखो माँ पटाखे चला रही है और बेटा दूर से खड़ा देख रहा है माँ को और बोल रहा है वाह। तो ये हमारे घर के थोड़ी सी आगे की तरफ भी लोग पटाखे चला रहे हैं। तो आपको तो पता ही है दिवाली वाले दिन जगह जगह में लोग पटाखे चलाते हैं, पटाखों का ही शोर होता है। तो पटाखे चलाने के बाद हम आ गए अब घर के अंदर। तो सबको लग रही थी भूख तो मैंने सिंपल ये पुलाव बना लिया और साथ में ये गर्म दूध कर लिया जिसे पीकर हमारी जो थकावट है वो दूर हो जाएगी। इसको खाते हैं अब हम करते हैं फिर रेस्ट।
तो ये मंदिर के बाहर मैंने बिस्तर लगा लिया है, क्योंकि हम दिवाली वाले दिन मंदिर के बाहर ही सोते हैं, मतलब कि मंदिर के सामने ही सोते हैं, ताकि जो हमने ये दिया आप देख सकते हैं ना, ये दिया हमने जलाया है जो, वो सारी रात जलेगा। इसको देखना होता है कि ये बुझे ना, और मंदिर को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना होता दिवाली वाले दिन। तो हमने ये देखे दिवाली वाले दिन हम क्या लेके आए हैं। ये मेरे लिए गिफ्ट आया है सुजाता का मिक्सर जूसर। तो दिवाली वाले दिन हम कोई ना कोई नई चीज घर में जरूर लाते हैं। इससे क्या होता है, शुभ भी होता है दिवाली वाले दिन कुछ नया लेकर आना, और साथ में ना हमारी कोई चीज भी बन जाती है। तो जो मेरा मिक्सर जूसर था ना, वो थोड़ा सा खराब हो गया था। तो सुजाता से अच्छा कोई मिक्सर जूसर है ही नहीं। इससे इसमें ना जूसर बहुत अच्छा निकलता है। तो लास्ट ईयर ना हम ये वाली एलईडी लाए थे ड्राइंग रूम के लिए। तो ऐसे ही करके ना हमारी ना छोटी छोटी सी चीजें बन जाती जो हमारे घर में नहीं होती है। तो और जो दिवाली का शगुन होता है वो भी हो जाता है। तो इसको हम ना अनबॉक्सिंग जो है मैं कल करूंगी, आज नहीं, क्योंकि बहुत थक चुके हैं, अभी हम सोएंगे। तो अनबॉक्सिंग इसकी कल करूंगी। आज मैंने सिर्फ आपको बताया है कि हम आज के दिन दिवाली वाले दिन लेकर आए हैं ये सुजाता का मिक्सर जूसर। तो इसी के साथ मैं आज की ये वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।